दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर घर का माहौल ठीक नहीं है, उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूं और मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। ना तो पढ़ाई हो पा रही है, ना अपने जिस प्रोफेशन में मैं जाना चाहता हूं उसकी तैयारी हो पा रही है। लोग मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं, बार बार डिस्टर्ब होता रहता है। तो इसमें क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता दिख नहीं रहा। मेरे दोस्त, डिस्टर्ब करने वाले, और यदि आप वहां से नहीं निकल सकते और वही एक ऐसी छत है कि जहां आपको अपनी रात गुजारनी है और ये आशियाना वही है, और उस माहौल में रहकर आपको अपने आप को कैसे आगे निकलना है, कैसे निखरना है, इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और करते रहेंगे। उनकी मानसिकता है नेगेटिव बोलने की, उनकी मानसिकता है नेगेटिविटी। वो हमेशा नेगेटिव के वातावरण में ही रहेंगे और आपके ऊपर कमेंट्स और ये बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे। अब उन्हीं के बीच में आपको रहना है। एक मैसेज तो मेरे पास उसमें आया था कि जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि मेरे फादर ही बहुत मतलबी है, मेरा फादर ही बहुत मतलबी है, बिला वजह की ऊटपटांग की बात करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे घर में ऐसी प्रॉब्लम है कि जिनके फादर ऊटपटांग की बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं और उनको हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तू कुछ कर नहीं पाएगा। और कुछ ऐसे मैसेज हैं कि जिन्होंने ये लिखा है कि मेरे फादर ने या मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया कि मन ही नहीं करता है कि मैं उनसे बात करूं। कुछ इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई सोल्यूशन नजर आए और निकल आए। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको जो लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपके गोल को या आपके लक्ष्य को पाने में नेगेटिविटी बीच बीच में आपको नेगेटिव कर दे रहे हैं, आप पॉजिटिविटी की तरह काम नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले मेरे दोस्त, आपको अपने कान को बंद कर लेना है। उस एटमॉस्फेयर में रह के आपके कोयले में से हीरे के समान आपको रहना है। तो मेरे दोस्त, उसी फूल की तरह है, उसी गुलाब की तरह आपको है, उसी गुलाब की तरह बनना है। तो उन कांटों के बीच से ही आपको अपनी खुशबू फैलानी है। तो खुशबू आप कैसे फैलाएंगे? जब आप अपने आप को उस तरह तैयार कर पाएंगे। उस तरह तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कान के दरवाजे बंद कर लेना है। कान के दरवाजे आप बंद कर लीजिए, चाहे उससे रुई लगा के बंद कर लीजिए, या जब कोई घर में ऐसा माहौल बन रहा है तो कान में ऐसी लीड लगा लीजिए। आप अपने काम की बात सुनिए और किसी चीज से कोई मतलब नहीं रखिए, सिर्फ काम से काम। घर का कोई काम है करिए, कोई कुछ कह रहा है तो सुनने की आदत निकाल दीजिए। हमारे लोगों में एक मिडिल क्लास में एक बहुत बड़ी बीमारी कह लीजिए, या बहुत बड़ा उसको क्या सेंटेंस, एक मिडिल क्लास में ऐसा है कि आप देखे होंगे कि घर में जब कोई बात, जैसे हम ये आप हैं और आपके विषय में कोई बात हो रही है तो आप बड़ी तेजी से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। मेरे बारे में क्या बात हो रही है, मेरे विषय में क्या बात हो रही है, मेरी बुराई तो नहीं हो रही है, मेरी अच्छाई या बुराई किसी चीज से। इन सब चीजों से आपका ध्यान पूरी तरह हटा लेना है। आपको उससे कोई ध्यान ही नहीं देना। कौन क्या कह रहा है आपके बारे में, अच्छा कह रहा है तो ठीक है, बुरा कह रहा है तो ठीक है, नहीं कह रहा है तो ठीक है। आपको ये मान लेना है कि मुझे इन सब की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। आप सुन भी जाइए, उसे नजरअंदाज कर दीजिए। उस किसी भी टॉपिक पर आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ये आसान नहीं है मेरे दोस्त, ये समस्या मेरे साथ गुजरी है और मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। ये आसान नहीं है, लेकिन ये एक दिन ऐसा आप कर तब सकते हो जब अपने आप को उस लायक बनाओगे, उसके लिए आप तैयार करोगे। और इसमें सिर्फ आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। कोई आपको कह सकता है, हम आपको बता सकते हैं, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयार होने के लिए
आपको सिर्फ आप अपने आप को कर सकते हो, दूसरा कोई आपको नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्त, उसके लिए आपको अपने कान के दरवाजे हम बंद कर लेना है उन नेगेटिव लोगों के लिए जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपको ये चाहते हैं कि ये कुछ ना कर पाए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, सिर्फ आपको हमेशा कमेंट से आपके ऊपर ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे, सारा ज्ञान आपको देते रहेंगे, सारा ज्ञान आपको देते रहेंगे। तो उन सब चीज़ों से बंद कर लेना है। आपको सिर्फ अपने मतलब की बात सुननी है। आप अपने घर के किसी एक कोने में आप अपना एक मेज कुर्सी लगा लीजिए, आपका वो स्टडी रूम उसी मेज कुर्सी को बना लीजिए, वो एक आप अपना पवित्र मंदिर उसी को मान लीजिए। वो अपने आप से किसी से कोई मतलब नहीं, वहाँ किताबें रखिए। यदि घर में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है तो करिए, नहीं तो जब घर में ज़्यादा ये सब डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिस समय, वो आप उस समय बाहर आप चले जाइए, आप अपने काम पे चले जाइए। कुछ नहीं है तो आप पार्क में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। गांव के लोग हैं तो खेत चले जाइए, कहीं चले जाइए। लेकिन उस माहौल से जितनी ज़्यादा टाइम आप बाहर रहेंगे, जितने टाइम उस माहौल से दूर रहेंगे, उतने टाइम आप अपने आप बारे में सोच पाएंगे, अपने आप में सही डिसीजन लेने की क्षमता आप डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि जब आप उसी में हमेशा रहेंगे, उन्हीं की बात हमेशा सुनते रहेंगे, तो 24 घंटे वो बात आपके दिमाग में गोल गोल घूमती रहेगी और आपका जो अंदर का पॉजिटिविटी माहौल है, जो आप करना चाहते हैं, आपका जो ड्रीम है, जो आपके सपने हैं, जो आपका लक्ष्य है, वो भटक जाएगा। आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके बारे में बुराई कह दिया, या किसी ने कमेंट्स कर दिया, या किसी ने टॉन्ट मार दिया, किसी ने आपको उल्टा सीधा कह दिया। बहुत सारे लोग तो कुछ नहीं मिलता, उनको कहते हैं घर में बैठा रहता है, दिन भर करता ही क्या है। मेरे भाई, कुछ भी कह सकता है, हर आदमी का मुंह है, स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि बोलने पे उसे कोई टैक्स नहीं है। और बोल दिया, उसने तो सिर्फ इतना बोल दिया, ये किसी लायक नहीं, ससुरा कुछ नहीं कर सकता। इतनी सेंटेंस वो बोल के तो खत्म हो गई ना, उसके दिमाग में कोई बात नहीं है। अब इसके लिए आपको 24 घंटे इस बात को लेके आप परेशान रहोगे, आपके दिमाग में गोल गोल घूमती रहेगी, आप उसी पे सोचते रहोगे। अब उस पर यदि आप जवाब देते हो, उस पर आप रिएक्शन अपना देते हो, तो उस रिएक्शन पे आप झगड़ा करोगे, आप और दिमाग आपका खराब होगा, और आप फ्रस्ट्रेट होंगे, और आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो इसलिए इसका एक रास्ता है मेरे दोस्त, आप चुप हो जाइए, किसी चीज पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दीजिए। जब कोई कहता है, आपके ऊपर कमेंट्स भी करता है, तो आप मुस्कुरा सकिए मुस्कुराइए, नहीं तो वहां से हट जाइए, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि मैं, अब ये लोग इतने गंदे हैं कि मैं उसमें अपना पैर नहीं स्थानना चाहता हूं, उसमें अपना पैर नहीं मारना चाहता हूं। इसलिए आप वहां से हट जाइए। और उस सबसे अच्छा यही एक रास्ता है कि आप अपने आप को डिस्टर्ब मत करिए, ना आप डिस्टर्ब करिए और ना डिस्टर्ब होइए। और बहुत ऐसे मैसेज भी थे कि जैसे कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपकी शादी हो जाएगी, या शादी घर वाले कर रहे हैं, या बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं कि आप कुछ काम करो, प्रेशर बनने लगते हैं। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, आप पढ़ाई करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ करना चाहते हो, और बीच में बहुत सारे डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन होने लगा है, तो आप अपने आप में कठोर स्टैंड लीजिए। कठोर अपने आप को पहले डेवलप कीजिए, अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप कीजिए, अपने आप एक कठोर स्टैंड लीजिए। नहीं, मुझे ये करना है, मैं ये कर लूंगा, तभी आगे का कोई काम करूंगा। तुम्हें अच्छा लगता है तो भी ठीक है, और नहीं अच्छा लगता है तो भी ठीक है, वो आपकी मर्जी है। यदि मुझे ये करना है, जब तक मैं ये कर नहीं लेता हूं, तब तक मैं ना शादी करूंगा, या जो भी आपको जबरदस्ती कहा जा रहा है वो आप बिल्कुल, ये लड़के या लड़की सभी के लिए है। कठोर स्टैंड लीजिए, आप अपना फोकस अपने काम पे बढ़ा दीजिए, किसी से कोई मतलब किए, लेकिन आपको कठोर स्टैंड लेना ही पड़ेगा, नहीं तो दबाव में आपका करियर लोग बर्बाद कर देंगे, कहीं ना कहीं ले जाकर आपके दबाव में उल्टे सीधे काम हो ही जाएगा और आपका करियर वहीं खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें आपको ये डिस्टर्ब करती हैं, तो आपको कान बंद कर लेना है, किसी की बात नहीं सुननी है। सुनना है तो उसका रिएक्शन नहीं देना है, उसे जवाब नहीं देना है, और जवाब भी देना है तो ठंडे माइंड, कूल माइंड से,
गरम एक्साइटमेंट में या अंदर से गुस्से के साथ नहीं देगा, क्योंकि जब आप इधर से गुस्से से बोलोगे, अगला आपको ऐसे भी पहले से टॉन्ट मारता है, गुस्से से बोलेगा, तो दोनों तरह से जब टकराव होगी तो झगड़ा की नौबत आ जाएगी और वहां झगड़ा हो जाएगा। फिर वही बात जो मैंने अभी आपको बताया कि 24 घंटे, एक दिन 2 दिन आप फिर डिस्टर्ब होगे, वो आपका फिर जो 1-1 मिनट का कीमती समय है वो आपका बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये अपने अंदर कोशिश करिए, और कोशिश करने से ही होगा मेरे दोस्त। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखे होंगे, बहुत सारी माहौल में भी देखे होंगे कि उनके घर का माहौल नहीं है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रही है, बच्चे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, हस्बैंड वाइफ में रोज तू मैं हो रही है, मारपीट भी हो रही है, दारू पी के किसी का फादर आ रहा है, वो गाली गलौज घर में कर रहा है, तो वो सोच लेता है कि यार लाइफ में ऐसे ही होते हैं, शादी में वो भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, यार ऐसे ही ज़िंदगी चलती है और ऐसे ही मेरे साथ भी होगा, तो वो भी मान लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, पढ़े लिखे लोग हो, आप समझदार हो, और आप बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए कहा जाता है कि बार बार हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहिए। कुछ ऐसी किताबें हैं जो आप पढ़िए, सर्च करिए, पढ़िए, उसके बाद में आपके समझ में आ जाएगा कि नहीं, दुनिया जैसे नहीं चलती है, दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यार भी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जिस माहौल में हम हैं, और माहौल सिर्फ अज्ञानता की वजह से, हर आदमी किसी की कोई सुनने वाला नहीं, कोई किसी की बर्दाश्त नहीं करने वाला। मैं कह रहा हूँ, यदि कोई गलती कर ही दिया ना, तो उस गलती को ये दूसरा पक्ष, हस्बैंड वाइफ में एक ने गलती करी दी और दूसरा ये उसको रियलाइज कर लिया कि गलती कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, जब तक 24 घंटे घोर घोर के उसको पिलाते रहेंगे, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि कुछ ना कुछ उटपटांग बात होगी और फिर उसमें झगड़ा बढ़ जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये सारी चीजें हैं, और अपने भविष्य के बारे में एकदम आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आपके भविष्य के बारे में कोई इफन बेट नहीं होना चाहिए। आपको 100% ये सोचना है, मुझे पहले अपना भविष्य बनाना है, बाकी चीजें बाद में। क्योंकि जिस माहौल में आप जी रहे हो, उस माहौल से निकलने का एक ही रास्ता है कि आप अपने करियर, अपने भविष्य की चिंता हमेशा अपने माइंड में रखिए। जो आज प्रेजेंट टाइम में है वो टेम्परेरी है। ये मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। हम आज समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन आने वाला दिन मेरा अच्छा होगा, और इसीलिए आपको और दूना और अपनी एनर्जी के साथ अपनी मेहनत लगा करके आपको काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे दोस्त, घर की एक छत मान लीजिए कि सब कुछ हमारा बाहर से है। पढ़िए, सिर्फ एक कमरे में आइए, पढ़िए, जो भी आप बाहर फील्ड में करते हैं उसको करिए। आप यदि अपने आप को ठान लोगे तो मेरे दोस्त, आपको आपकी सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि किसी को कोई रोक नहीं पाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखे होंगे, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को बहुत ऐसी चीज़ें, बीमारी है, फिर भी अपने आप को इतना फाइट कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी को मात दी है और वो ज़िंदगी में बहुत आगे तक बढ़े हैं। आप इसमें बहुत सारे गूगल पे सर्च करेंगे, मिल जाएंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के यही है कि घर की समस्याओं से सिर्फ आप लड़ सकते हो, तब जब आप अपने आप को उस लायक बनाओगे, उस लायक आप अपने आप को तैयार करोगे। और तैयार तब आप करोगे जब आप अपने आप कान को बंद कर लोगे, किसी की सुनोगे, बिला वजह की बात नहीं सुनोगे, और बिला वजह की किसी की बात का जवाब नहीं दोगे। क्योंकि जितना ही आप जवाब दोगे, तो जितना आप एक्शन लोगे, उतने वो रिएक्शन देगा, तो वहाँ पे झगड़ा ही होगी। अच्छा तो कुछ होने वाला नहीं है। आप ये समझदार हो और आप भी समझते हो। तो मेरे दोस्त, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए और माहौल को छोड़ दीजिए। माहौल जहाँ जैसा है, सिर्फ आप अपने बारे में सोचिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी, आप निकलोगे, और जब प्रोग्रेस आपकी ठीक हो जाओगी तो आप अपने माहौल से जैसे बाहर आओगे, तो फिर आप अपना माहौल खुद बना लोगे, और आपकी तरक्की, आपकी प्रोग्रेस एक दिन अच्छे ढंग से हो जाएगी। फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।